नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम शुरू करते हैं मैथ्स में परसेंटेज का अगला टॉपिक। क्या परसेंटेज तो चल ही रहा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था जैसे कि किसी संख्या या किसी भी चीज़ में, वस्तु में 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वस्तु में पढ़ रहे थे हम लोग सतत वृद्धि या सतत कमी। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 20% किसी संख्या में वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में पुनः 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, नेट वृद्धि कितनी होगी, तो हम लोग ये निकाल रहे थे। तो जैसे 20% को 1/5 लिखेंगे और 30% को 3/10 लिखेंगे। ठीक है, और 20% को 1/5 का मतलब 1/5 है, 30% 3/10। तो हम लोग लिखे थे ना 1/5 वृद्धि हो रही है, तो 5 से 1 ऊपर बढ़ेगा, जैसे कि 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 हो गया, और 10 से 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। 10 से 3 जब बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। चलो, हम लोग पढ़े थे कि इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10 पच्चे 50, ये हो गया 13, 13 छक 78 हो जाता है। तो हम यही हम देखें कितना परसेंट की वृद्धि हुई टोटल। 50 से 78 कितना बढ़ता है, कितना बढ़ा मतलब +28। 50 में 28 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ देखेंगे कि कितना बढ़ा, 28। कहाँ से बढ़ा, 50 से बढ़ा। ठीक, बस परसेंटेज लगा दो 100%। इसको काटे पीटेंगे तो 50 दूनी 100, 28 दूनी 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 56% की नेट वृद्धि, नेट इंक्रीमेंट आपका 56% आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे किसी संख्या में 20% की कमी होती है, जैसे किसी संख्या में 20% की कमी होती है और पुनः उसी संख्या में 30% की कमी हो जाती है। ओके, किसी संख्या में 20% की कमी होती है, पुनः उसी संख्या में 30% की कमी हो जाती है, तो नेट नेट कमी प्रतिशत कितना है भैया। चलो लगाते हैं। 20% को लिख सकते हैं 1/5 और 30% को लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोल रहा है 20% कमी, मतलब इसमें कमी हो रहा है 20 वाले में, 20% में। तो ये 20% वाला है। कमी मतलब 5 से 1 कमी हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 4। 5 से 1 कम होकर 4, 5 से 1 कम होकर 4 हो गया। इसमें हमको वृद्धि मिल रही है 30%, मतलब 3/10। वृद्धि का मतलब 10 से 3 बढ़ा 13 हो गया। 10 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 पच्चे 50 हो जाएगा, 13 चौक का 52। ठीक है, अब देख लीजिए 50 से 52 कितना बढ़ा है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। 50 से 2 बढ़ा है तो कितना बढ़ा भैया, 50 से 52 कितना बढ़ा है, 2। कहाँ से बढ़ा है, 50 से, गुड़े 100%। बस 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। ठीक है, एक कमी हो रहा है फ्रेंड, ये तो कमी हम लोग ध्यान नहीं दिए, कमी हो रही है दोनों में। ठीक है, चलो इसको परसेंटेज ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो बढ़ ही रहा है, चलो अगले में कर लेंगे कमी। कुल कमी वृद्धि, नेट वृद्धि लिखा लेते हैं, नेट वृद्धि लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो क्वेश्चन, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, पुनः उसी संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो नेट वृद्धि कितनी होगी। तो देखते हैं, 20% को हम 1/5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ही गलत हो गया, आगे फिर से करते हैं इसी क्वेश्चन को। 5 से 6 होना चाहिए था यहाँ पे। चलो अगला फिर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे किसी संख्या में 20% की कमी करते हैं। ठीक है, उसी संख्या में पुनः 30% की कमी कर देंगे, तो नेट कमी कितना परसेंट की होगी। ठीक है, नेट कमी कितना परसेंट की होगी। तो इसमें जैसे 20% है तो 20% को क्या लिख सकते हैं,
20/2500 मतलब 1/, ऐसे 20% है ना, 20% है तो दोस्तों 20% को 20/100 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 0 0 कटा, 2×5 = 10, 1/5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1/5 लिख लेंगे। और 30% है तो 30% का क्या हो जाएगा, जैसे 30% है तो 30% को लिखेंगे 30/100, 0 0 कटा और आपका आ गया 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे 3/10 लिख लेंगे। तो अब देखेंगे, अब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़े थे पिछली बार, तो क्वेश्चन देखेंगे 20% की कमी हो रही है। कमी का मतलब 5 से 1 घटेगा। ठीक, 5 से जब 1 घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 30% की कमी मतलब 3/10, मतलब कमी हो रही है। 10 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7। 10 से 3 घटा तो 7 हो गया। तो अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस मल्टीप्लाई करते हैं। 5×10 में 50, ये 7 चौक 28। ठीक, तो देख लीजिए एक कमी हो रही है 50 से 28, मतलब कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 50 से 28 जो है, 28 में से 50 में 28 घटाएंगे तो -22 की कमी हो रही है। ठीक है, कमी भैया कितने की हो गई, 22 की। कहाँ से कमी हुई, 50 से 28 कमी हुई ना, 50 से कमी हुई। 50 बटे कहाँ से कमी होती है वो लिखते हैं इंटू 100। अब कुछ नहीं है, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, 44% की कमी हो गई नेट। ये सतत कमी है, जैसे कि सतत मतलब एक के बाद एक कमी अगर हो रही है, जैसे पहली बार 20% हुआ, फिर 30% हुआ, टोटल कितना परसेंट कमी हुआ हमको वो निकालना है। तो इस तरह से निकलेगा, टोटल 44% की कमी हो जाएगी। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आज फटाफट करना है, ढेर सारा क्वेश्चन आज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 किसी संख्या में 66 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, पुनः उसी संख्या में 50% की वृद्धि अगर हो, नेट वृद्धि कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। 66 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर नहीं याद है, याद तो करना, हमने आपको पहले बताया था, याद तो करना होगा। नहीं याद है तो तुरंत फटाक से इसको कट पीट कर लो। 66 तियाँ 6×3 = 8, 6×3 = 19, 198, 200, 200/3, 3 मतलब परसेंट ले रहा 300, कट पड़ जाएगा 2/3 जाएगा। इसका मतलब 2/3 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू 50% का तो सब जानते हैं, 50% मतलब 50/100 बराबर 1/2। तो इसको 1/2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट अब करेंगे। जो जो बोलता है वैसे वैसे करना है हमको। जैसे इसमें वृद्धि हो रही है तो 3 से 2 जब बढ़ेगा, जैसे 3 से जब 2 बढ़ेगा तो 5 हो जाता है, वृद्धि हो गई। अब इसमें वृद्धि हो रही है, 2 से जब 1 बढ़ेगा, ये देखिए 2 से 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 2 से जब 1 बढ़ेगा 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे ना 3 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, अब 5 तियाँ 15। अब 6 से 15 कितना बड़ा है भैया, आप ही बताएंगे। अच्छा, एक कमी है यार, गलती कर देते हम लोग, एक कमी है, क्वेश्चन में कमी दिखा रहा है। तो 50% को 1/2 लिखेंगे, कमी का मतलब 2 से 1 कम हो जाएगा, 2 से 1 कम होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, 3 से 2 बढ़ेगा, ये वृद्धि है तो 3 से 2 बढ़ेगा तो 5 आ जाएगा। ये कमी है तो 2 से 1 कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया ना। 3 दूनी 6, 5 1 का 5 आएगा यहाँ पे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 6 से 5 कमी कितना हुआ, -1 की कमी हो गई, मतलब 1 की कमी हो गई। तो आपको कितना, पहले आप क्या लिखेंगे, 6 से 5 कमी कितना, 1। कहाँ से कमी, 6 से 1 कम होकर 5 होगा ना, गुणे 100। तो आपका हो गया 100/6 बराबर क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। भाग देंगे कितना आ जाएगा, 100 में 6 से भाग देंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 4 लग गया, हम लोग फटाफट करेंगे, आज ढेर सारा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, किसी संख्या में 25% की कमी होती है, पुनः उसी संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की कमी होगी। चलो देखते हैं, तो पुनः हम लोग सवाल लगाएंगे वही, क्या हो जाएगा, 25% को 1/4 लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं। याद होना चाहिए, पूरा टोटल याद होना चाहिए, हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20% होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करिए।
25% की कमी मतलब 4 से 1 कमी होकर 3 हो जाएगा। 4 से 1 कम 3 हो गया, 4 से 1 कम होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 1 कम होगा, 5 से 1 कम होगा तो कितना 4 हो जाएगा। 5 से 1 कम हुआ तो 4 हो जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12। ये देखिए कमी है कि कितने की कमी है, 8 की कमी है। ठीक, 20 से 12 20 से 12 पहुंचने में हमें कितना अंक खोना पड़ा, 8। तो 8 कितना कम है भैया, 8 कहाँ से कम है भैया, 20 से, गुणे 100। बस अब 20 25 100, 8 पंजे 40। ठीक, आपको 40% की कमी देखने को मिली, कुल कमी 40%। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या में 20% की वृद्धि। हमारे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, नहीं कि वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं, आप भी कलम और कॉपी लेकर बैठिए, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। नहीं आए तो कमेंट में हमें बताइए कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, हम आपको पुनः समझाएंगे। चलिए, 20 किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, पुनः उसी संख्या में 10% की कमी हो जाए। चलो, ये तो वृद्धि और कमी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आए करेंगे हम लोग सवाल। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि का मतलब, 20% मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10। ये रटा होना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं। चलो, अब बोला 20% की वृद्धि मतलब 5 से 1 वृद्धि हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 से 1 वृद्धि हुआ 6 हो गया। अब बोला 10% की कमी मतलब 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा, 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करिए, 5 अब गुणा हो जाता है ना, तो 10 पचे 50 और 9 छक 54, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक कमी एक वृद्धि हुई, एक कमी हुई, तो नेट कमी या वृद्धि यहाँ से पता चलता है। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा कि नेट वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। यहाँ से हमको दिख रहा है वृद्धि हुई है, 50 से 54 आने का मतलब कि वृद्धि हुई है ना। ठीक है, 50 से 54 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा लिख लेंगे, बटे कहाँ से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, गुणे 100 लिख लेंगे, परसेंट लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा 50। गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, वृद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, किसी वस्तु किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ में 12.5% की वृद्धि होती है, पुनः उसी वस्तु में 8 सही 1/3% की हानि होती है। दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद ही आपको कहीं मिले इस तरह से। ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहिए, शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए। 12.5% की किसी वस्तु में वृद्धि हुई, उसी वस्तु में पुनः 8 से 1/3% की कमी हो गई, तो नेट वृद्धि या कमी क्या होगी, अभी हम लोग निकालेंगे आगे। ठीक है, हम लोग निकालेंगे क्या, चलो निकालते हैं। 12.5% को हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, 12.5% को 1/8। ठीक है, और 8 सही 1/3 को क्या लिखते थे, 1/12। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट में, समझा देंगे। वैसे चलिए चलते हैं, 12.5% को 1/8 लिखते हैं, 8 से 1/3 को 1/12 लिखते हैं। कैसे, चलो समझा ही देते हैं भैया। 12.5% मतलब 12.5%, तो 12.5/100 हो गया, तो 12/5/1000 हो जाएगा। इसमें भी 10 का गुणा करें, इसमें भी 10 का गुणा करें। अब 25 का गुणा कर दीजिए, 25 का भाग दीजिए ना ऊपर, 25 25 125, 25 चौका 100, 0 5 8 40। ये देखिए आ गया ना, 1/8 आ गया। देखिए 12.5% के 1/8 लिख दिए। चलो अगला भी समझा देते हैं हम आपको अगला भी समझा देते हैं। 8 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं, अंक में, संख्या में। चलो 8 त्रिक 24, 25/3, 25/3% हो गया। 25/3 मतलब परसेंटेज नीचे जाता है ना, 300 हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 25
एक का 25, 5 यहाँ गया, 25 दूनी 50, तो 1/12 हो गया, हमने वही लिखा है। चल 1/12 आ गया ना। 8 से 1/3 को 1/12 लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। चलो आगे सवाल लगाते हैं कि चलो इसने कहा है कि 12.5% की वृद्धि होती फिर कमी होती। ये वृद्धि करा दो, 8 से 1 वृद्धि हो जाएगा, कितना है 9, 8 से 1 वृद्धि हो गया 9, और 12 से इसमें कमी हो रहा है तो 12 से 1 कम हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, 12 से 1 कम होके 11 हो गया। ठीक है, 12 से 1 कम होके 11 हो गया। चलो अब गुणा करते हैं ना हम लोग। 12 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96, 12 96 होता है, 11 9 99 होता है। ठीक है, अब यही देख लो, अब नेट वृद्धि या कमी हमें पता नहीं चलेगा। जब इसमें दिया एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है, तो भैया नेट वृद्धि या कमी यहाँ से पता चलता है। देखिए 96 है, अब ये 99 है, पुराना मान 96, नया मान 99, तो भैया कितने की वृद्धि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 96 में 3 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिख ले 3, कितनी वृद्धि हुई, 3 कहाँ से वृद्धि हुई, 96 इंटू 100 लिख दो, परसेंट लिख दो, आ जाएगा आपका नेट वृद्धि या कमी आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 100/32 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25/8%। इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/8% की वृद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी वस्तु में 75% की वृद्धि हुई, पुनः उसी वस्तु में 28 सही 4/7% की कमी हुई। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु में 75% की वृद्धि हुई और पुनः उसी वस्तु में इतने परसेंट की कमी हो गई, तो टोटल नेट वृद्धि या कमी कितनी होगी। तो 75% को हम लोग 3/4 लिखते हैं। ठीक, 28 से 4/7 को हम लोग लिखते हैं 2/7। ठीक है, इसको हम लोग बताएं आपको किस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, इसे ऊपर बताया ना सब, उसी तरह से ये भी सब निकलेगा, निकाल लेगा। या याद करने के लिए हमने कहा था भैया याद कर लेंगे, सबसे सूटेबल है। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में फटाफट करके निकल लेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, 3/4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। तो देखिए पहला वाला वृद्धि बता रहा है, 4 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 3, 4 से 1 बढ़ के 4 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। एक कमी हो रहा है, 7 से 2 कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। बहुत ही अच्छे मेथड से आपको समझाया जा रहा है परसेंटेज में। आप तो अन्य मेथड से कर लेंगे, फार्मूला लगा के कि वृद्धि या कमी x इक्वल टू मतलब होता है ना a+b+ab/100, ऐसे सॉल्व शॉर्टकट सिंपल होता तो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अंक में दिया है, मतलब अंक तो फिलहाल पूर्णांक दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी उस तरह से करेंगे। तो इस तरह से जो बता रहा हूँ इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको शॉर्टकट में समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपको अभी से गुणा कर दीजिए ना, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, भैया कितने परसेंट वृद्धि हुई 5 2 7 प्लस 7% की वृद्धि। अब लिख दो कितना परसेंट की वृद्धि भैया 7, कहाँ से वृद्धि 28 से, गुणे 100/100 मतलब 100%। अब 7 चौक 28, 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25% की नेट वृद्धि, 25% की नेट वृद्धि आ गई। ठीक है, अब आप लोग हमारे साथ बने रहिए खाली। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है 66 सही 2/3% की किसी वस्तु में वृद्धि हो रही है, पुनः उसी वस्तु में 40% की कमी हो जाए, तो भैया कितने की नेट वृद्धि या कमी होगी। चलो देखते हैं, 16 सही 66 सही 2/3 को लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, 40% को लिख सकते हैं 2/5। चलो अब देखते हैं भैया, पहला वृद्धि है तो 3 से 2 वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 3 से 2 वृद्धि हो गया 5। 40% की कमी है तो भैया कमी होगी, 5 से 2 कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 2 कम होकर 3 हो जाएगा।
चलो काटने वाला विधि देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ कटता है, बाएं से दाएं कट जाएगा, इससे इससे कट सकता है, इससे इससे कट सकता है, कट सकता है, 3 से 3 कट गया, ठीक। और 5 से 5 कट गया, एक का एक के, 5 एक का 5, 5 एक का 5 कट गया। तो एक में एक का गुणा होगा तो एक आ जाएगा, फिर ये आपका आ गया, एक में एक का गुणा एक। अब बताओ भैया, वृद्धि हुई कि कमी? कौन बताएगा भैया, बताइए, एक से एक वृद्धि हुई कि कमी? न वृद्धि हुई और ना ही कमी। तो नीचे लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है 100 रुपया, मान लीजिए किसी के पास है 100 रुपया, उसे हम एक बार कहेंगे कि इतना 66 सही 2/3% की वृद्धि करा दो, ठीक है। फिर जो आएगा उसमें फिर 40% की कमी करा दो, तो पुनः 100 ही आएगा, ठीक है। न वृद्धि होगी, न टोटल, न वृद्धि होगी न हानि होगी, 100 का 100 पड़ा रहेगा, वही है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। चलो एप्लीकेशन कुछ देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन, नई हेडिंग डालो, एप्लीकेशन। इसको अनुप्रयोग भी बोलते हैं, अनुप्रयोग। चलो अनुप्रयोग देखते हैं किसी पर। अनुप्रयोग में पहला नंबर आयत का देते हैं हम लोग, पहला नंबर आयत का। ठीक है, आयत पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आयत, आयत की लंबाई में जो है 40% की वृद्धि कर देते हैं, और उसकी वृत्त मतलब चौड़ाई में 10% की कमी कर देते हैं। तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? सॉल्यूशन करते हैं इसका। कोई आयत है, उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी अगर हो जाए तो टोटल वृद्धि या कमी क्या होगा? ठीक है, आयत है कोई, उसमें 40% की, उसकी लंबाई के 40% वृद्धि हो गई, चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? इसको हम लोग दो विधि से लगाएंगे। पहले शॉर्टकट विधि एक, और एक तो आपका ओल्ड विधि जो हम लोग अभी लगाते हुए आए हैं, फटाफट चाहे कैसे भी हो। चलो एक सॉल्यूशन देखते हैं भैया। परिवर्तन कितना होगा? परसेंटेज परिवर्तन, ये नोट्स है दोस्तों, पूरी नोट्स को अच्छी तरह से सॉल्व करिए, मतलब अच्छी तरह से लगाइए, आप भी नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन में कोई समस्या ना हो। परिवर्तन भैया पहले होता है, जैसे कि फार्मूला है ये, जैसे कि टोटल परिवर्तन क्या होगा? आयत की लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी अगर हो गई, टोटल परिवर्तन क्षेत्रफल में क्या होगा? तो फार्मूला है कि 40% की वृद्धि होगी ना, तो +40 लिख लो, ठीक है। और 10% की कमी हो गई चौड़ाई में, तो -10 लिख लो, फिर प्लस लिखो, फिर AB मतलब 40 इंटू -10 अपॉन 100, ये फार्मूला है। जैसे होता है ना, EX + Y + XY अपॉन 100, ठीक है, वही वाला ही फार्मूला है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट की कमी है, वृद्धि हो रही परसेंट है। 40 में से 10 गए 30, माइनस 40 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 बटा 100। तो आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रतिशत है ये आपका 30, माइनस घटाएंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। 30 में से 4 घटाएंगे तो 26% की वृद्धि, प्लस शो कर रहा है वृद्धि, अगर ये माइनस जाता है तो कमी हो जाती। अब इसी को हम आपको अपनी विधि से बताते हैं, अपने अपने नियम से बताते हैं, ठीक है। अपने हमारा नियम है, कहता है, और लिख लेते हैं, मतलब नया फार्मूला या नियम से, किसी आयत में 40%, उसकी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की कमी अगर होती है,
तो नेट वृद्धि या कमी क्या होगी? तो 40% का मतलब होता है 2/5, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो भैया ये 40% मतलब इतना 5 वृद्धि हुई है ना, 5 से 2 वृद्धि होकर कितना हो जाए 7, 5 से 2 वृद्धि होकर 7। एक कमी हुई, 10 से 1 कमी हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 से 1 कम हो गया तो 9। ये रट लीजिए, बहुत अच्छा विधि है। ठीक है, और इसको लगाते रहिए, हर जगह काम देगा ये। मल्टीप्लाई करिए, 10×5 = 50 और 9×7 = 63। ठीक है, तो 50 से 63 बढ़ा बढ़ा है, कमी तो है नहीं, तो मतलब 50 से 63 जाने का मतलब क्या हो गया? 13 की वृद्धि। ठीक है, तो चलो, कितनी वृद्धि हुई? 13। कहाँ से वृद्धि हुई? 50, ये वाला 50 से वृद्धि 63 होने का मतलब 50 से हुई ना, इंटू 100। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50 दूनी 100, 13 दूनी 26%। अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ कमी हो जाती, इसलिए प्लस आया है तो मतलब वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल हम लोग लगाएंगे, चलो एक नया एप्लीकेशन आ जाता है, वर्ग, सेकंड टाइप का वर्ग, वर्ग, वर्ग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब वर्ग का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी 2 आ गया। वर्ग की भुजा को लिखो, क्वेश्चन हमारे साथ साथ, वर्ग की भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, वर्ग की भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, वर्ग मतलब होता है भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा गुणे भुजा मतलब 2 बार आया ना, 1 बार 2 बार, तो हम लोग भी इसमें आगे 2 बार ही करेंगे। आयतन होता है तो उसमें 3 बार करते हैं। क्या करते हैं आगे देखते हैं। 33 को 2 बार लिखेंगे, 33 सही 1/3। आयत था तो एक ठो लंबा रहता है, एक ठो चौड़ा रहता है, तो उसमें 2 अलग अलग रहता है। ये देखिए ना, ये लंबा रहता है अच्छा, पिछला था ना एक, नहीं आयत वाला यही क्वेश्चन था। हाँ, ये देखिए 40% था ना, एक लंबाई एक चौड़ाई, दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वर्ग है, इसलिए एक ही वर्ग में एक ही होता है, दोनों लंबाई चौड़ाई सेम होती है, इसलिए एक बार 33 सही 1/3 लिखेंगे, फिर 33 सही 1/3 लिखेंगे, 2 बार हो गया। अपनी विधि से करेंगे, वो पुरानी विधि से नहीं आने वाला है, आएगा इस तरह से। इस विधि से करेंगे आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आएगा, लेकिन बहुत क्रिटिकल मामला हो जाएगा। इससे हमारी विधि से करेंगे, फटाफट आएगा। ये देखिए, इसे 33 सही 1/3 है, तो हम लोग 33 से 1/3 को लिखते हैं 1/3, इसको भी लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, फार्मूला याद करो पुराना वाला, हमने सॉल्व करके बताया है। चलिए, बढ़ाने पर मतलब 3 से बढ़कर एक क्या हो गया 4, 3 से बढ़कर एक क्या हो गया 4। ठीक है, और ये भी 3 से बढ़कर एक क्या हो गया 4, 3 से बढ़कर क्या हो गया 4। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। चलो देखो, गुणा किया हमने तो 9 से अब बढ़ा है, ये घटा तो है नहीं कि कमी हो जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ा है 7, 9 में 7 बढ़ के 16 हो गया है। तो भैया कितना बढ़ा 7, कहाँ से बढ़ा 9 से, गुणे 100 लिख दो, परसेंट लगा दो, ये आपका उत्तर आ जाएगा आपका 700/9%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 77 सही 7/9% की वृद्धि। ठीक है ना, इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। परिमाप में परिवर्तन, आयत या वर्ग के परिमाप, आयत या वर्ग के परिमाप में परिवर्तन। थर्ड है आपका परिमाप, परिमाप में परिवर्तन। आयत या वर्ग है अगर, तो उसके परिमाप में परिवर्तन क्या हो जाएगा देखते हैं।
देखते हैं भैया, आयत है आपका, आयत है इस तरह से आयत, एक लंबा एक चौड़ा होता है ना आयत में, ये बी हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो परिवर्तन क्या होगा, आयत या वर्ग के परिमाप में परिवर्तन कुछ होता नहीं है, एवरेज निकाल देते हैं उसका, वो परसेंटेज लगा देते हैं, उत्तर आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे, फार्मूला लिखते हैं, परसेंटेज परिवर्तन, हमारे साथ साथ लिखिए, समझते चलिए। परसेंटेज परिवर्तन हो जाएगा फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज, परसेंटेज लगा देंगे बस, परसेंटेज परिवर्तन फाइंड एवरेज। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि व चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो तब परिमाप में कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में परिमाप, थोड़ा डिटेल भाई साहब इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों कि मतलब आपको समझ में आया, नहीं तो शॉर्टकट एक लाइन का है, कर सकते हैं हम सब। परिमाप में परिवर्तन प्रतिशत कितना हो जाएगा, एवरेज, AVERAGE, एवरेज हो गया परसेंट। ठीक भैया, एवरेज निकाल लो, क्या एवरेज निकालोगे, एक है 50%, 50% और आपका जो है चौड़ाई में 25% है, दोनों जोड़ के 2 का भाग देके परसेंट लगा तो उत्तर आ जाएगा 50, 70, 75/2, कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 से 14, 1 15, 37.5% आ गया, वृद्धि आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यल बराबर 50% की वृद्धि, 50% में वृद्धि हो जाए, और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई में 75% की कमी हो जाए, तो परिमाप में परिवर्तन कितना होगा। दोस्तों बहुत आपको डिटेल से पढ़ा रहे हैं, अभी तो हमारा परसेंटेज टॉपिक शुरू हुआ, अभी ढेर सारे टॉपिक बचे हुए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो उसमें ढेर सारे टॉपिक कितने हैं सब सिलेबस लिखा हुआ है। पहला लेक्चर देखेंगे उसमें भी हमने टॉपिक वाइज जो है बता दिए है कितने टॉपिक हम पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरा टोटल पढ़ाएंगे हम आपको, टेंशन मत लीजिए। आपको किसी भी कंपटीशन में मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, बेहतरीन डिटेल भी देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं। चलो, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 75% की कमी आ जाती है, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, टोटल, तो लिखेंगे परिमाप में परिवर्तन, शॉर्टकट मारे क्या है, चलो नहीं डिटेल ही कर देते हैं, आप लोग को डिटेल करते हैं भैया। चलो लिखो परिमाप में परिवर्तन, पूरा नोट्स है दोस्तों, समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। परिमाप में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 50 वृद्धि हुई थी और 75% की आपको लॉस, मतलब लॉस कह रहे हैं, कमी हुई थी, तो 75% ये हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, बटा 2 कर दो, परसेंट लगा दो, उत्तर आ जाएगा। 50 में 75 घटाओ तो -25 आएगा, -25/2% बराबर जाएगा कितना, -12.5% की कमी। ठीक है, परिमाप में इतने 12.5% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ग की भुजा में
वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो तब परिमाप में कितने परसेंट की, जैसे वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होगी तो तब परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। से परसेंट परिवर्तन निकाल लो, 20 + 20/2% आपका आ जाएगा 40/2% बराबर 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, 20% की वृद्धि हो जाएगी। नोट लिखते हैं यहाँ पे, एक नोट है, क्या है नोट, वर्ग की भुजा में जितनी परसेंट की वृद्धि होगी, जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वर्ग के भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी ही वृद्धि परिमाप में भी होगी। ठीक, नोट में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ग की भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है, होगी लिख लो, होगी, उतना ही वृद्धि परिमाप में भी होगी। आपका नोट है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दे दिया, वर्ग का भुजा दे दिया, पूछ लिया परिमाप में कितनी भी, फट से मार दोगे, जितना परसेंट की उसमें, उसी में इतना परसेंट कितनी में हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मशीन का वर्तमान मूल्य, एक मशीन, हमारे साथ साथ लिखिए, समझते चलिए, नहीं है कमेंट में कमेंट करिए कि नहीं आ रहा है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 8,000 रुपया है, तो मशीन के मूल्य में पहले 25% और पुनः 20% की वृद्धि होने पर मशीन का नया मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन लिखो, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 8,000 रुपया है, तो मशीन के मूल्य में पहले 25% और पुनः 20% की वृद्धि होने पर मशीन का नया मूल्य क्या होगा। एप्लीकेशन के रूप में ये सब क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लेंगे, क्या होगा भैया। चलो देखते हैं, मशीन का वर्तमान मूल्य मतलब 25% की वृद्धि पहले हुई, पुनः उसमें 20% की जो है वृद्धि हुई, इसको 1/4 लिखते हैं। ये देखिए, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, 20 × 1/5 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पृष्ठ पर लिख लेते हैं। 4 से बढ़कर 5 हो गया पहले वाले में, और दूसरे वाले में 5 से बढ़कर 6 हो गया। तो काटते हैं, काटते में शॉर्टकट आ जाता है हमको, यहाँ से इस साइड से इस साइड कट कर सकते हैं, नहीं कि इसमें से इसमें कट कर दो, नहीं इसमें से कट कर दो, नहीं इसमें से इसमें कट करते हैं, इसे कटता है, काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 1 5, 5 1 5, कट गया। तो 2 1 2, ठीक है, 3 1 3 आ गया। अब 2 से 3 वृद्धि हुई कि कमी, कौन बताएगा।
वृद्धि हुई ना, क्वेश्चन में वृद्धि ही दिया है तो कुछ नहीं, इसमें आपको वर्तमान मूल्य, मतलब आपका वर्तमान मूल्य 8,000 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वृद्धि या कमी, मतलब वृद्धि होने पर कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 2 पे 8,000 दिखा रहा है तो 3 पे क्या हो जाएगा, 2 पे 8,000 है तो 1 पे क्या हो जाएगा, 2 पे 8,000 है तो 1 पे हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 1 2 3 000 लगा देंगे। आपको 3, 2 से 3 हुआ है ना, तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। 2 का मान इतना है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12। 3 गुणा कर दो इसमें, 4 3 12, 1 2 3 000 लगा दो, इतना रुपया। मतलब पुराना मूल्य 8,000, उसमें 25%, फिर पूरी 20% की वृद्धि करेंगे तो 12,000 रुपया आ जाएगा। तो नया मूल्य आपका क्या हो गया, नया मान है, नया मूल्य। यही पूछा था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 72.90 रुपया है, ठीक है। वस्तु के मूल्य में पहले, वस्तु के मूल्य में पहले 33 सही 1/3% और पुनः 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई। अब वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, अब वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो वस्तु के मूल्य में इतना परसेंट, पुनः इतना परसेंट वृद्धि कर दिया है तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, सब लोग लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट पृष्ठ पे चलते हैं, अच्छे से लगाएंगे, सवाल समझेंगे, ठीक है। वस्तु के मूल्य में सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। वस्तु का मूल्य पहले क्या था, 33 सही 1/3% की वृद्धि बढ़ाया गया वस्तु के मूल्य में, पुनः 16 सही 2/3% की वृद्धि की गई, 2 बार वृद्धि की गई, तो नेट मूल्य पूछ रहा है। चलो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/6। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, 1/1 से 1/2 से लेकर 1/15 तक याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, तुरंत याद रहेगा, तुरंत लिख लेंगे। ये बढ़ रहा है, 3 से 1 बढ़कर क्या हो जाएगा, 4, 3 से 1 बढ़कर 4 हो गया, 6 से 1 बढ़कर 7 हो जाएगा, 6 से 1 बढ़ा 7 हो गया, ठीक। काटना है काट सकते हो, 2 3 6, 2 दूनी 4, अब 3 3 9, 7 दूनी 14, तो ठीक है, 9 से 14 बढ़ा हुआ है, ये आपका पुराना मान है, पुराना मान, ये नया मान, पुराना मान नया मान। तो आपका 9 की वैल्यू, पुराना मान क्या दिया है, 72.90, आपको 14 निकालना है तो 1 निकाल लो पहले, 9 8 72.10 हो जाएगा, 9 का 9 0, तो आपको 14 निकालना है, 14 निकाल लो, 14 की वैल्यू जब 8.10 में 14 का गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 113.40 रुपया। ये आपका नया मान आ जाएगा ये, ठीक है। पुराना मान दिया है आपको 72.90। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th है, आगे भी 2 4 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं अभी 5 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखते हैं, अगले पृष्ठ पर क्वेश्चन भी आ जाए और सोल्यूशन भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक मशीन के मूल्य में, लिखो हमारे साथ साथ, एक मशीन के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि, मशीन के मूल्य में पहले 40% वृद्धि की गई, पुनः 20% की कमी, 20% की कमी और पुनः 50% की कमी होती है, 50% की कमी होती है। इस प्रकार मशीन के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन, देखिए परिवर्तन बोला है क्योंकि एक बार मूल्य में वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, इस तरह 3 टाइप का दिया हुआ है। तो टोटल आपका परिवर्तन क्या होगा, टोटल वृद्धि हुई कि कमी हुई। चलो आगे देखते हैं, अभी पता चल जाएगा वृद्धि हुई कि कमी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। चलो सॉल्व करते हैं। वृद्धि मशीन के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि हो गई, पुनः 20% की कमी हो गई और पुनः जो है 50% की कमी हो गई। ठीक है, 3 बार हुआ ये, पुनः 50% की कमी हो गई। तो अब आगे सॉल्व करते हैं कि क्या कमी होगा कि परिवर्तन होगा। ठीक है, 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5, 20% को 1/5, 50% को 1/2। अब सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग 2 का किया तब 3 का करेंगे। ठीक है, इसे आपको ये वृद्धि हुई, कमी हुई, कमी हुई। वृद्धि मतलब 5 से 2 बढ़कर 7 हो जाएगा, 5 से 2 बढ़कर 7 हो जाएगा। 5 से 1 कमी हुई है तो 5 से 1 कम होकर 6 हो जाएगा, 5 से 1 कम हुआ 4 हो जाएगा, 5 से 1 कम होकर 4 हो जाएगा। और आपका तीसरा दिया है कमी, तो 2 से 1 कम होकर 1 हो जाएगा, 2 से 1 कमी होगा तो 1 हो जाएगा। चलो गुणा कर दो तीनों का, कटता है तो काट दो, इस साइड से काट दो। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 5 × 5 = 25 हो गया और 7 दूनी 14। ये अब यहाँ हमको पता चलेगा टोटल नेट वृद्धि हुई है कि कमी, यहाँ जब आ जाएगा तब। अब देखो पुराना मान है नया मान है, तो भैया कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 11 की कमी हुई है। ये आपका पुराना मान है, ये आपका नया मान है। ठीक, चलो कितने कमी हुई भैया, 11 की। 25 से 14 आने में 11 की कमी हो गई। अब कहाँ से कमी हुई, 25 से कमी हुई, गुणे 100 लगा दो, बटे 100 का 100% मतलब परसेंट लगा दो। तो 25 चौके 100, 11 चौक 44 की कमी है, तो भैया निगेटिव लगा दो, लिख दो नीचे, या निगेटिव लगाओ या लिख दो इतने % की कमी, दोनों में से कोई एक लिख दो। ठीक है, तो 44% की कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 50% कमी हो, 50% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए वर्ग का नाम ले लिया तो वर्ग में 2 होता है, 2 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और दोनों भुजाएं सेम होती हैं। तो अगर एक भुजा का मान दिया तो दूसरे भुजा का भी मान वही होगा। मतलब पहले भुजा में अगर 50% की कमी हो रही है तो दूसरे भुजा में भी 50% की कमी होगी। ओके, तो ठीक है, 50% हो गया, 50% को 1/2 लिखते हैं, इसको भी 1/2 लिखते हैं। ठीक,
चलो अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी कितनी हो रही है। तो आपका 2 से 1 कमी होकर 1 हो जाएगा, 2 से 1 कम होकर 1 हो गया, पुनः 2 से 1 कम होकर 1 हो गया, 2 से 1 कम होकर 1 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 का 1 हो गया। तो कितना कमी हुई, 3 की। तो भैया 4 से 1 आने में 3 की कमी हुई। कहाँ से कमी हुई, 4 से कमी हुई, गुणे 100%। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। 4 25 चौका 100, मतलब 4 25 इतना, 25 दिया 75, 75% की कमी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बहुत वीडियो लंबा हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अब हम लोग सर्कल पे चलेंगे, सर्कल वृत्त पे चलेंगे हम लोग, वृत्त पे चलेंगे। चलो वृत्त पर थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। इसमें होता है परिधि, परिधि और व्यास का रेशियो निकालेंगे तो पाई वैल्यू आती है। परिधि और व्यास की रेशियो निकालेंगे तो पाई कैसे आएगा, चलो देखते हैं। परिधि क्या होता है, किसी वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर अगर त्रिज्या है तो व्यास क्या होगा, 2r, 2r आपका व्यास होता है। इसको जब हम कट पीट करेंगे, 2 से 2 कटा, r से r कटा, तो वैल्यू आ गई क्या, पाई। ठीक है, यही होता है परिधि में, परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है पाई के बराबर होता है। इसमें कुछ फैक्ट है, देखते हैं क्या है इसमें फैक्ट है, लिख लेते हैं जरा हम सब, आप सभी लिखें। जितना परसेंट वृद्धि या कमी त्रिज्या में होगी, उतना ही परसेंट वृद्धि या कमी परिधि तथा व्यास में होगा। ठीक है, लिख लो, जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी, सब फैक्ट है। बहुत क्वेश्चन में, एग्जाम में कोई इसी टाइप का फैक्ट ही उठा के पूछ देता है क्वेश्चन ना देकर कभी कभी। जितना परसेंट वृद्धि कमी, वृद्धि या कमी त्रिज्या में होगा, त्रिज्या में होगा, उतना ही परसेंट वृद्धि या कमी परिधि तथा व्यास में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भैया, चलो वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई। किसी वृत्त की त्रिज्या, कोई सर्कल टाइप का कुछ हो, उसके त्रिज्या में लिखते हैं, त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई, ज्ञात कीजिए कि व्यास में परसेंटेज वृद्धि तथा परिधि में प्रतिशत वृद्धि तथा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, सब निकालना है हमको। दे दिया है इस तरह से, त्रिज्या में किसी वृत्त, कोई वृत्त टाइप का कुछ भी हो, मान लो कोई भी वस्तु हो, उसकी त्रिज्या अगर है 25% कुछ है, तो उसके 25% की वृद्धि हो गई, तो ज्ञात करो उसके व्यास में कितने परसेंट वृद्धि होगी, परिधि में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो सिंपल हमने फैक्ट लिखा है अभी, क्या, जो लिखते हैं थोड़ा सा, सब लोग लिखो हमारे साथ दोस्तों। हम जानते हैं जो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि होगी, जो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि होगा, वही व्यास में प्रतिशत वृद्धि होगा, तथा
वही परिधि में वृद्धि होगा। ठीक है, तो क्या होगा अब, इतना हम लोग जानते हैं। तो परिधि में, व्यास में क्या वृद्धि हो जाएगी, व्यास में वृद्धि वही होगी ना, तो लिख दो 25%। और दूसरा क्या है, परिधि, परिधि में वृद्धि क्या होगा, इसमें 25% होगा। तो नाव क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि क्या होगा, 25% जो था उसको हम लोग 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर बोल दिया तो क्षेत्रफल में 2 होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। अगर आयतन बोलता तो उसमें लंबाई चौड़ाई चाहे 3 होता है। तो चलो छोड़ो, क्षेत्रफल में अगर वृद्धि हुई तो 2 का मतलब दो एरिया, 2 टाइप में वृद्धि होगी, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई, दोनों में वृद्धि है कमी है, तो इसमें वृद्धि है। तो देखते हैं 25% मतलब 1/4 है। तो आप लिख सकते हैं 1/4 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 होता है एरिया में, दो बार लिखा जाता है, आयतन तो 3 बार लिखते हैं। ठीक है, तो 1/4 है। तो क्या बोला, वृद्धि बोला है ना, 4 से बढ़कर 1 5 हो गया, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया। बड़े में लिख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया, गुणा कर दो, 4 चौक 16, 5 पचे 25। अब 16 से 25 कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। ठीक है, 16 9 25 होता है। तो कितना बढ़ा भैया, 9 कहाँ से बढ़ा भैया, 16 गुणे 100 बटे मतलब परसेंट हो गया। तो आप सॉल्व कर लीजिए ना इसको, 4 चौक 16, 4 25 चौका 100, अब हो गया, इसमें गुणा करिए, 25 9 225 बटा 4 बराबर 56.25, भाग देंगे तो इतना आएगा परसेंट की वृद्धि। चलो मैं एक बोल रहा हूँ, लिख लो इसको, कि क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि या कमी होती है, आयतन में 3 बार वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त के व्यास में, किसी वृत्त के व्यास में 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की कमी हुई तो बताइए उसकी त्रिज्या, परिधि, उसकी त्रिज्या परिधि तथा क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी। तो 2 तो आप निकाल ही लेंगे, व्यास में अगर कमी है तो भैया उसके त्रिज्या और परिधि में सेम होता है वही। तो लिख लो यहाँ पे, हम जानते हैं कि व्यास में अगर जितने परसेंट कमी वृद्धि होती है वही उसके परिधि और त्रिज्या में भी कमी वृद्धि होती है। तो ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे त्रिज्या, सोल्यूशन में लिख लो, त्रिज्या में प्रतिशत कमी कितनी की हो जाएगी, 33 सही 1/3 तो नहीं की होगी ना, और परिधि में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, वो भी 33 सही 1/3 ही होगा। ठीक है, वो आपको एरिया में निकालना, उसके क्षेत्रफल में कमी कितने की होगी वो निकालना है। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%
को लिख सकते हैं हम 1/3, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल देखो, फिर से हम यहाँ बात करें, क्षेत्रफल है तो 2 बार कमी होगी या वृद्धि होगी, तो कमी दी है तो कमी होगी 2 बार, तो 1/3 एक बार लिखो, 1/3 एक बार लिखो, ठीक है। लिख लेना, क्षेत्रफल में 2 बार कमी या वृद्धि होगी, कोष्ठक में बनाकर लिख लो, क्षेत्रफल में 2 बार कमी या वृद्धि होगी, 1 बार 2 बार, ठीक है। तो भैया कमी हो रही है, 3 से 1 कम होकर 2 हो गया, 3 से 1 कम होकर 2 हो गया, एक कमी हो रही है, 3 से 1 कम होकर 2 हो गया, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, ये आपका 9 से 4, 9 से 4 कितना कम हुआ भैया 5, ठीक है। कितना कम हुआ 5, कहाँ से कम हुआ 9 से, गुणे 100%, ठीक है। तो 500/9 प्रतिशत भाग देंगे तो 55 सही 5/9% की कमी होगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझाया। अब आगे कल से मतलब परसेंट में ही शुरू करेंगे, ठीक है। अभी बचा हुआ है, कुछ लेक्चर हैं 4-5, मतलब परसेंटेज को आपको टोटल पढ़ाएंगे ना, टोटल अभी तो पूरा हुआ नहीं है, टोटल पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। एक बार लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो उसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी बार हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें ताकि आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों, प्लीज़ 1 या 2 मतलब जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।